दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदी के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन होगी। किसान 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों के पंजीयन करवा सकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश के 32 जिलों में मूंग व 10 जिलों में उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दामोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर कला, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर और इंदौर, इन सभी जिलों में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। अगली खबर, पूर्व सीएम के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल, बोले शिवराज के कारण एम्बुलेंस नहीं मिली। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शिवराज चौहान के कारण पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली, इस वजह से उनकी मौत हो गई। देवास कलेक्टर को शिवराज ने निर्देश दिए थे कि दीपक का फोन आए तो कोई भी बात मत करना। 2 साल पहले दीपक की पत्नी विजया जोशी का कोरोना से निधन हो गया था। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे कैलाश जोशी के बेटे हैं। उनके साथ शनिवार को दतिया जिले से विधायक रहे राधेलाल बघेल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। दीपक जोशी ने कहा कि जनसंघ चुनाव चिन्ह दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं न कहीं विलोपित कर दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अगली खबर, जो 20-20 साल से जमा है उन्हें बदलना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात से पहले इंदौर के बीजेपी नेता सत्तन की एक और सलाह। मालवा निवाड़ में भाजपा नेताओं के तीखे तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे। भाजपा के दिग्गज नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व को घेरा है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के पहले इंदौर में कहा कि नए लोग टिकट के लिए आवेदन करते हैं तो कहते हैं कि जो लोग 20-20 साल से यानी 4-4 टर्म से जमा हुए हैं उन्हें बदलना चाहिए, इसी से परिवर्तन होता है। सत्तन ने कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा को सिर्फ भाजपा हरा सकती है। इससे पहले सत्तन कर्नाटक को लेकर कह चुकी है कि आंध्र कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अगली खबर, मां बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं बागेश्वर बाबा, बिहार के मंत्री का दावा। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा मां बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं, उनके कपड़े खुल जाते हैं, टीवी पर सबको दिखाया जाता है। जो लोग उनके सपोर्ट में है उनके घर की माँ बेटियां बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में क्यों नहीं जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भी मंत्री ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा था कि किसी में दम है तो बिहार में बागेश्वर बाबा को रोक कर दिखाए। सुरेंद्र यादव ने कहा कि मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मंत्री सुरेंद्र यादव ने शुक्रवार को गया में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। अगली खबर, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी। मध्य प्रदेश में दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास धर्म संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ खंडवा के ओमकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर अध्यात्म लोक एक अध्यात्म विस्तार ले रहा है। यहाँ ओमकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा होगी। इसके लिए 54 फीट का आधार स्तंभ तैयार होने को है। 52 फीट ऊंचे आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। 4 स्लैब में बनने वाले आधार स्तंभ का 50% काम हो चुका है। प्रदेश की सबसे ऊंची इस प्रतिमा का इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। अगली खबर, पूर्व मंत्री जोशी बोले मेरे पास शिवराज को हराने का प्लान। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। टिकट की बात पर उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मांग सकता हूं पर मांगूंगा नहीं। यदि कांग्रेस को मुझे टिकट देना होगा तो मुख्यमंत्री के सामने बुधनी से लड़ाएं, उन्हें हराऊंगा। वे बोले प्रधानमंत्री आवास में घोटाले कर होटलें और फ्लाइट्स बुक हुई, स्कॉर्पियो थार गिफ्ट की गई। करप्शन पर बोले कि गरुड़ पुराण में भी यह जोड़ना पड़ेगा कि इतना खाने वाला कहाँ जाएगा, उतना खाने वाला कहाँ। जब उनसे पूछा गया कि आपको भाजपा ने कोई ऑफर नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि ऑफर वाली कोई चीज ना मेरे परिवार में रही ना मेरे अंदर। आप किसी दुकान में जाते हैं, ऑफर को स्वीकार करना है तो स्वीकार करें, नहीं तो खाली लौट आओ। मैं खाली लौटने वाला रहा तो खाली लौट रहा हूँ। अगली खबर, दलित युवती से घर में घुसकर गैंगरेप, बेल्ट से पीटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 8 दबंगों ने घर में घुसकर पहले परिवार के लोगों को क्रेशर मशीन के बेल्ट से जमकर पीटा। माँ बाप और भाई के बेहोश हो जाने के बाद युवती से 5 दरिंदों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। यह सनसनीखेज वारदात करणवास थाना क्षेत्र में गुरुवार रात की है। युवती जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता के परिवार को कुछ साल पहले पट्टे की जमीन मिली थी। इसी जमीन के पास दबंगों की जमीन है। इसे लेकर दोनों पक्षों
पक्षों के बीच में कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। गुरुवार की रात 10 बजे करीब 8 लोगों ने दलित परिवारों के घर को घेर लिया। पहले युवती के भाई, पिता और मां के साथ मारपीट की। भाई और पिता को इतना पीटा कि उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए, जिसके बाद युवती के साथ 5 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। अगली खबर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में ताम्रकार समाज, है वंशीय क्षत्रिय ताम्रकार कसेरा समाज ने आराध्य भगवान सहस्त्र बाबू महाराज को लेकर कथावाचक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा की गई अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ताम्रकार समाज आक्रोशित है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की समाज मांग कर रहा है, जिसे लेकर समाज अब दिल्ली के जंतर मंतर पर 14 मई को विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। ताम्रकार समाज के कई राज्यों से लोग उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। नर्मदा से भी इस प्रदर्शन में कई लोग शामिल होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पिछले दिनों की गई सहस्त्र बाहु महाराज के बारे में टिप्पणी के बाद है वंशीय क्षत्रिय समाज द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुतला दहन करके कार्रवाई के लिए अलग अलग राज्यों में लिखित शिकायत दी गई थी। अगली खबर पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने ली कांग्रेस की सदस्यता। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को बघेल ने कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राधेलाल बघेल सेवड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2008 का चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और 2018 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में सेवड़ा से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने उन्हें हरा दिया था। अगली खबर पूर्व मंत्री बिश्नोई बोले बजरंग दल ने गलत किया। जबलपुर में बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय बिश्नोई का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बजरंग दल ने जो भी कृत्य किया है वह गलत किया है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर पूर्व मंत्री बिश्नोई ने कहा कि यह बात सत्य है कि पुलिस विलंब से जरूर पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप गलत है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगली खबर एकजुट होने जा रहा है ब्राह्मण समाज 11 सूत्री मांगों को लेकर रखेगा अपना पक्ष। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन तो अपनी मांगों को लेकर मैदान में है ही, वहीं अब सामाजिक संगठन भी मैदान में उतर गए हैं। सिंधी समाज, साहू, चौरसिया, यादव समाज के बाद अब ब्राह्मण समाज भी ताकत दिखाएगा। दावा है कि इसके लिए 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होंगे। ब्राह्मण समाज का महाकुंभ 4 जून को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर 5 लाख से अधिक लोगों को जुटाने के लिए समाज के प्रतिनिधियों ने संकल्प दिलाया है। इस मौके पर समाज के प्रतिनिधित्वों ने तय किया है कि सम्मेलन के दौरान सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा जाएगा।